संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज पूरे देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छी आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है जी। साथियों, आज मुझे ये कहने के लिए बताया गया है कि आगामी जो कार्यक्रम है 26 नवंबर को जो दिल्ली में आयोजित किया जाना है, उस पर चर्चा हम सब साथियों को करनी है। तो उस पर जो चर्चा करनी है, तो चर्चा के हमारे 2-3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से किया जाए, अर्थात किसी दूसरे बैनर यानी कि सामाजिक न्याय परिषद के बैनर से किया जाए, या फिर दोनों को मिला के किया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे साथियों की दो राय बन रही है। हमारे जो दिल्ली के साथी हैं, खास करके दिल्ली के जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं एडवोकेट सिद्धांत गौतम, उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा धार्मिक संगठन है और ये हमारा जो होगा ये सामाजिक आंदोलन होगा। जो वर्तमान में के जो शासक वर्ग है, हुकूमत में जो लोग हैं, तो वो किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी एक विचारधारा को, जो उनकी अपनी विचारधारा है, उसको संपूर्ण राष्ट्र पर थोपने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जैसे 28 मई को नई संसद भवन में सिंगल राजदंड की स्थापना की गई है, तो ये बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वो किसी धर्म मजहब का मंदिर नहीं है, या किसी धर्म मजहब की बात करने के लिए संसद नहीं है। संसद केवल भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार, सम्मान, देश की तरक्की, देश की मजबूती, देश के नागरिकों की। सर माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट हो गया। अच्छा, पता नहीं क्यों हो जाता है अपने आप। तो इस तरह से वो लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में कुछ मानसिक संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक, यदि हम उसे ना भी कहें तो भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की जो विचारधारा का प्रतीक है, उसको जबरदस्ती उसमें लगा दिया गया है। तो इसका जबरदस्त विरोध भारत में होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक भारत के नागरिक को करना चाहिए, जिसका लोकतंत्र में विश्वास है, जिसका मानवता में विश्वास है, जिसका स्वतंत्रता में विश्वास है, उसको इसका विरोध करना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, राजपूत हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे जिस दल से हो, चाहे जिस विचारधारा का हो। जो लोकतंत्र का समर्थक है, जो स्वतंत्रता का समर्थक है, जो मानवता का समर्थक है, उसको मैं समझता हूँ इसका विरोध करना चाहिए। तो ये 26 नवंबर का जो प्रोग्राम है संविधान दिवस के अवसर पर है, तो इसका स्वरूप क्या होगा, इसे हमें कैसे करना है, एक हमारा ये इसमें विषय है। दूसरा विषय है
बहुत जल्दी इसको तय करके हम लोग फिर इसके पर्चे, इसकी वॉल पेंटिंग पूरे देश भर में होगी। पूरे देश भर में अभी से जबरदस्त तैयारी के लिए लगना है। इस पे हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है। दूसरा, खर्च, कार्यक्रम पे जो खर्च आएगा उसके लिए हमें स्वेच्छा से या फिर जिम्मेवारी निर्धारित करनी होगी कि भाई किस किस व्यक्ति को अपने अपने राज्य से कितने धन का सहयोग करना है। चूंकि कार्यक्रम बहुत जबरदस्त होना है, प्रभावशाली होना है, तो ये बिना धन के संभव नहीं है, तो इसका भी हमें ये करना है। दूसरा, चूंकि कार्यक्रम दिल्ली में होना है तो उसकी परमिशन लेना, उस कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं की देखभाल करना, करेंगे तो हम सब लोग, लेकिन हमें किसी एक व्यक्ति को या एक कमेटी, 5 लोगों की कमेटी भी हमको वहां पे बनानी होगी और उसका एक हमको कार्यक्रम संयोजक भी नियुक्त करना होगा। तो जिस व्यक्ति को भी हम कार्यक्रम का आप सब लोग मिलजुल कर संयोजक नियुक्त करेंगे तो उनके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को फिर हम लोग वहां पूरा रूप देंगे। तो इसके लिए तो मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि दिल्ली प्रदेश के ही जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को कार्यक्रम का हमें आयोजक बनाना चाहिए, जिससे परमिशन और अन्य व्यवस्था है उनकी कानूनी तौर पर भी और दूसरे तौर पर भी देखभाल कर सकें। तो ये विशेष चर्चाओं पे आज हमको बात करनी है और मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई अब संचालित करें और 2-2 मिनट का साथियों को केवल समय दें, बिना किसी भूमिका के केवल महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे साथी अपनी बात कहें। किसी का भी व्यक्तिगत संबोधन ना करें, मेरा भी ना करें, किसी और का भी ना करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों के विचार इसमें आते जाएं। और मैं अपने इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो सभी के जो सुझाव आए 2-2 मिनट के, उनके खास खास पॉइंट को वो नोट कर लें। आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी सभी के साथियों के विचारों को संक्षिप्त में नोट कर लें, जिससे हम लोग उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। उन्हें एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक तो हमें हमारे बीच में ये समस्या है कि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से प्रोग्राम करना है या सामाजिक न्याय परिषद के बैनर से कार्यक्रम करना है, या फिर दोनों का नाम जॉइंट करके भी हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के तत्वावधान में। सार्वजनिक रूप से हम लोग चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं, इसलिए सभी वरिष्ठ साथियों की राय आ जाए, सर्वसम्मति से आ जाए तो बहुत अच्छा, और सर्वसम्मति से अगर नहीं आती है तो फिर बहुमत के आधार पे निर्णय लेना ही पड़ेगा कार्यक्रम के लिए। दूसरा, धन की व्यवस्था अभी से हम लोगों को करनी है, बिना धन के ये काम नहीं होगा। और उसके बाद फिर कैसे कैसे हम लोगों को करना है, इसमें मेरा सोच ये है कि हम इसको 7 दिन का करें, अर्थात 20 नवंबर को शुरू करें और 26 नवंबर को हजारों हजारों लोगों की पूरे देश से भीड़ बुलाकर इसका समापन करें। 6 दिन हम 50-50, 100-100 लोग बिठा लें केवल वहां। 7 दिवसीय धरना हो जाएगा ये संसद भवन पर, संसद भवन अर्थात जंतर मंत्र पर 7 दिन का। उससे फायदा ये होगा कि 7 दिन पहले से जब इसे शुरू करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं वहां कर लेंगे, 50-100 लोग रहेंगे, रोजाना लोग स्पीच देंगे, भाषण देंगे, और जो हमारे यूट्यूबर हैं लगभग 50-100 हमारे छोटे छोटे चैनल चलते हैं अम्बेडकरवादी विचारधारा के या मानवतावादी विचारधारा के,
तो वो उसकी रोज क्लिपिंग बना बना के भी पूरे देश में भेजते रहेंगे, तो उसका प्रचार प्रसार हमको मिल जाएगा। लेकिन जो बहुत बड़ा करना है, जन समूह पूरे देश भर से आना है, ट्रेन भर भर के आना है, बसें भर भर के आना है, या जुलूस निकाल निकाल के आना है, तो वो 26 नवंबर का रहेगा। वो बहुत विशाल रहेगा। तो इस किस्म से इस प्रोग्राम की जो संक्षिप्त रूपरेखा है, वो मैंने प्रस्ताव के रूप में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की है। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से कि वो इसका संचालन करें, और विशेष रूप से कोशिश करें 2-2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा साथियों को समय देने का। और कुछ साथी अगर अपनी तरफ से भी अपनी बात रखना चाहते तो हैंड रेस कर दें, ऐसे करके करते रहें। तो मैं बादल सिंह बौद्ध साहब से निवेदन करता हूं कि उनको भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट का अपनी बात रखने का। और एक विशेष बात का बहुत ध्यान रखें कि एक सुझाव या एक बात जो किसी साथी ने रख दी है, हमें दूसरे साथी को उसे रिपीट नहीं करना है, उसे दोहराना नहीं है, उसको दोहराने में, रिपीट करने में हमको समय नहीं खराब करना है। तो ये मैंने निवेदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आगे की कार्रवाई शुरू करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। 4-5 बिंदुओं में साहब के द्वारा प्रस्तावना रखी गई है। एक बिंदु साहब ने तय कर दिया है कि आयोजन कमेटी और संयोजक दिल्ली से ही रहेंगे। दूसरा बिंदु भी क्लियर ये है कि 6 दिन क्रमिक चलेगा और 7वें दिन बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम बड़ा होगा। 3 बिंदुओं पर हमको सहमति, अगर सहमत है तो सहमति कौन से उससे करना है, और सुझाव है तो सुझाव 2 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। तो सबसे पहले मैं उड़ीसा से हमारे नेपालेश्वर बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि आप इन बिंदुओं पर अपनी बात रखें। माननीय नेपालेश्वर, माइक अनम्यूट करें सर। माइक अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी आ रही है। आ रही है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए, आज का उपस्थित सभी पदाधिकारी को नमन करते हुए मेरा बात शुरुआत करते हैं सर। मैं सामाजिक न्याय परिषद और साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में जॉइंटली ये जो कार्यक्रम होगा उसके पक्ष में है, ओडिशा भी उसका पक्ष में है। क्या है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का परिषद के साथ होने से हम लोग का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और एक तो मिशन का आवाज बुलंद होगा, वही मानते हैं सर। और सेकंड थिंग, जो प्रसार प्रचार होगा, उड़ीसा हमेशा लास्ट टाइम भी जो सांची चेलो में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में हम लोग बहुत प्रयास किए, वॉल पेंटिंग किए और उसका प्रभाव भी बहुत पड़ा था। और सेकेंडली उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिल्ली चेलो का आह्वान देंगे, संविधान बचाओ गणतंत्र बचाओ का आह्वान वही वॉल पेंटिंग में होगा। अब पर्ची भी बनाएंगे सर, इसके लिए धन का आवश्यक है। आप तो जानते हैं उड़ीसा थोड़ा आर्थिक परिस्थिति में थोड़ा वीक है, फिर भी हम लोग हर एक अभी जो 15 डिस्ट्रिक्ट हम लोग बनाए हैं उसमें से हर एक मेरा पदाधिकारी को अनुरोध करेंगे जैसा करके भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हजार का कलेक्शन करके अपने दो, आइदर पर्सनल दो या सभ्य कलेक्शन चांदा करके दो, वही मेरा सुझाव है सर। और ये 26 नवंबर को हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। क्या है कि ये संविधान जब बचेगा तो हम लोग बचेंगे।
भारत ही बचेंगी, बहुजन समाज का भी बचाव होगा। वही मेरा सुझाव है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने विषय के अनुसार अपने समय में प्रस्ताव रखा है। मैं अगले वक्ता के रूप में उड़ीसा से झारखंड की ओर चलता हूं और हमारे प्रदेश संयोजक माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि माइक अनम्यूट करें और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। सभी सद्गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार में जुटे सभी साथियों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। मैं 2 बिंदु पर अपनी बात रखूंगा। पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले किया जाए या सामाजिक न्याय परिषद के बैनर तले किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस पे कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मूल जो मेरा संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, वो तो उसका तो नाम रहेगा ही रहेगा, लेकिन देश के सभी साथियों का अगर ये विचार बनता है कि नहीं उसमें सामाजिक न्याय परिषद का नाम जुड़ा जाए, वो भी चल सकता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है धन की बात। तो धन के लिए अभी जो जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसके लिए हम लोगों को रसीद आ गया है। झारखंड के लोगों के पास 5 लोगों का रसीद आ गया है और उसमें अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो दिशा निर्देश होगा और धन के लिए और अलग से अगर रसीद भेजा जाएगा तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जिस तरह का निर्देश होगा उस निर्देश को हम लोग पालन करने के लिए अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। जो निर्देश होगा उस पर हम काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने अपनी बात को समय में रखा। आपकी बात के सुझाव नोट किए जा रहे हैं माननीय महासचिव जी द्वारा। अब हम झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। माननीय प्रदेश संयोजक आसाराम बौद्ध साहब से अनुरोध है कि आप विषय के अनुसार अपनी बात को रखें। जी सर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। आपकी ईयरफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन। मुझे क्या लग रहा है एक नाम एडवांस अनाउंस कर दिया करो। जी, ईयरफोन निकाल लो आपकी सर। एक नाम एडवांस अनाउंस कर देंगे तो जब तक वो तैयार हो जाया करेंगे दूसरे साथी। जी जी जी। छत्तीसगढ़ के सर हमारे जोड़ नहीं पा रहे तो मैं आवाज नहीं, आवाज आ रही है तो बोलूंगा सर। जी आ रही है, बोले सर। हाँ, एक पहला सुझाव ये है कि जो है हमको जो कार्यक्रम 26 नवंबर को दिल्ली में आयोजित करना है उसके लिए सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान नीचे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले होना चाहिए। दूसरा सुझाव ये है इसके लिए जो धनराशि इकट्ठी हो रही है करना है उसके लिए हर प्रदेश को कुछ जिले प्रदेश अनुसार लक्ष्य दिया जाए और उसके अनुसार जो है कूपन भेजा जाए, जिससे कि जो है वो जो समितियां बन रही है न्यायिक परिषद की वो वहां से कुछ कटा करके वो जो है दिया जाए। तो यही मेरा सुझाव रहेगा और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं अगले प्रस्ताव के लिए पश्चिम बंगाल से जोगिंदर नाथ सरकार साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रस्ताव रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती का नमन करता हूं। बहुजन समाज में जमे सभी शांत महापुरुष को हम नमन करता हूं। और इसका बात पश्चिम बंगाल से मैं जो रिपोर्ट पेश कर रही है ऐसे है, आज हमको लगता है पश्चिम बंगाल से ज्यादा संख्या में है जोड़े हैं। हम जिसको इन्वाइट हम डायरेक्ट उसको फोन किया, मुझे लगता है 15-16 आदमी होगा। इसमें मैं देख रहा वंदना सरकार, सुप्रिया विश्वास, बासंती माझी, बाबूलाल सरकार, इंद्र संडेन, देवाशीष सरदार,
सुबोध सूत्रोधार, नीतीश कुमार सरकार, सपना मजुमदार, सरोज कुमार, रामधनी राम, बलराम सीट, ये 15-16 आदमी को पश्चिम बंगाल से देख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से साथ दिया। लास्ट बार में जो इमोशनल में हम स्पीच रखा उसमें पश्चिम बंगाल का कुछ आदमी को समझ में हमको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है जो सामाजिक न्याय परिषद का माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो सामंतवाद के खिलाफ हम कुछ आवाज, बुलंद आवाज हम उठा पाएंगे। धर्मियों का कोई संगठन सामने लेकर के हम इस तरह से न्याय हम नहीं मिल पाएगा। धर्मियों कोई संगठन धर्मियों सामने रख करके हम न्याय अदा करने में मजबूर हो जाएंगे, नहीं कर पाऊंगा। जैसे संगोल का हम विरोध कर रहा हूं, धर्म का संविधान कोई धर्म का स्थान नहीं है, न्याय परिषद का जगह है, वहां पर हम संविधान का जगह होने चाहिए। मुझे लगता है वैसे जगह में हमको कोई न्याय के लिए लड़ाई करना होगा और वहां पर जो स्पीच रखा जाएगा ऐसे कॉमन लैंग्वेज होगा जो किसी को आघात ना दे। हमको न्याय के लिए लड़ रहा हूं, यही हमारा सामने होने चाहिए। मैं समझता हूं जे हम वहां पर जो रखेंगे हमारा संविधान बचाव के लिए जो चीज कार्रवाई करना चाहिए वही हम करूंगा, क्योंकि वहां से सारा देश में संवाद पहुंच जाएगा सारी जगह में। तो ऐसे हमको लैंग्वेज यूज करेंगे जो लैंग्वेज हमको किसी को धर्म स्थल पर धर्मियों को आघात नहीं देना है। हमको धर्म का राष्ट्रीय बुद्ध महासभा का प्रचार वहां पर नहीं करना है। राष्ट्रीय बुद्ध धर्म का प्रचार हम दूसरा जगह करेंगे। मुझे लगता है दिल्ली जैसे जगह है वहां पर सेंसिटिव जगह है, सेंसिटिव जगह से हमारा बैनर होने चाहिए सामाजिक न्याय परिषद, और जिसको खिलाफ हम बुलंद आवाज उठाएंगे। सामंतवाद के खिलाफ हमको लड़ाई है, संविधान बचाओ है, संविधान का हम रक्षा करने के लिए कम से कम बाबा साहेब का करवा के आगे करने के लिए हमको कार्रवाई होनी चाहिए। हमको बुलंद इस तरह से आवाज है, भारत में हम संविधान रक्षा करके रहेंगे। हम समझते हैं ये हमारा सोच विचार है, पश्चिम बंगाल का सोच यही विचार है मुझे लगता है। और मैं लगता दूसरा क्या बोलेंगे उनको आप सुन लीजिएगा। मेरा कहना यही अंत करने चाहता हूं, विराम देना चाहता हूं और 2 मिनट समय है, हम ज्यादा नहीं बताने चाहता हूं। हम सभी का आंतरिक अभिनंदन रखते हुए मेरा बात है अंत करना चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब। हम मैं माननीय प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश डीपी गोलिया साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को रखें और अगले वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के संयोजक माननीय बाबूजी तैयार रहेंगे। माननीय गोलिया साहब। आपका नंबर पार्टिसिपेट। हेलो, नमो बुद्धाय। जी नमो। आवाज आ रही सर? जी आ रही। हाँ, नमो बुद्धाय। सभी जो में मिलने वाले का आज बहुत ही अच्छे विषय पर बात चल रही है और हम मध्य प्रदेश की टीम के साथ में सहमत हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ में सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन और शासन को ज्ञापन का प्रोग्राम बनाया जाना बहुत ही उत्तम होगा। हम लोग केंद्रीय निर्देशों का पालन करेंगे पूरा मध्य प्रदेश। अभी भी मैं जबलपुर संभाग में हूँ, मीटिंग है और यहाँ पे जबलपुर संभाग से भी अभी रीवा से ही 10 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी से मेरा निवेदन जो सुन रहे हैं साथीगण मध्य प्रदेश के कि हमको 20 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर के बीच में हमको दिल्ली प्रस्थान करना है और आर्थिक सहयोग देना है और सभी लोगों को केंद्र के निर्देशों का अक्षरश पालन करना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। मैं अब अगले वक्ता के रूप में बाबूजी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को रखें माइक पर म्यूट करते हुए। और जम्मू कश्मीर से माननीय संयोजक तुलसीदास लंगे साहब तैयार रहेंगे। बादल सिंह गौर जी, मैं आज की इस महत्वपूर्ण वेबिनार में अपनी बात रखने से पहले अपने सभी महान संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। इस जूम मीटिंग में सम्मिलित सभी साथियों का अभिवादन करता हूं और जैसा कि संक्षेप में मुझे बात करने के लिए मौका मिला है तो मैं यही कहना चाहूंगा
कि ये जो संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा है, इससे भारत में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से बहुत सारे संगठन, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर चिंतित हैं। जो लोग भी संविधान और लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके लोग इसका आगे आए। बहुत ही ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने इनिशिएशन पर जो स्टेप लेने जा रही है संविधान के संबंध में, संविधान के सम्मान में, लोकतंत्र के विषय में, तो वो बहुत ही एक ऐसा निर्णय है जो पूरे देश भर में हमारे प्रति समाज की स्वीकार्यता को बढ़ावा देगा और हम लोग भी अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो प्रदेश की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव्स को कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश से कोई कोर कसर इसमें नहीं रहने देंगे। जहां तक किस बैनर से होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि संविधान के मामले में और लोकतंत्र के मामले में कोई भी धार्मिक या सामाजिक या राजनीतिक जो भी संस्थान है, वो कहीं भी उनके ऊपर कोई इस तरह का बैन नहीं है कि वो संविधान की बात करेंगे तो उनके खिलाफ जाएगा, या वो लोकतंत्र की बात करेंगे तो उनके ऊपर कोई वैधानिक बंदिश है। तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय मिला जुला है अभी, लेकिन बाद में बहुमत के आधार पर इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। दूसरा जो पब्लिसिटी का मामला है, तो वैसे तो हम लोग जैसे ही बारिश थमेगी, अगस्त में शायद थम जाएगी, फिर सितंबर अक्टूबर हमारे पास समय है, तो उस वक्त हम बाल राइटिंग का जो हमारा बहुत पॉपुलर एक सिस्टम रहा है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी साहब काशीराम जी की मूवमेंट से वाकिफ हैं, तो बाल राइटिंग बहुत हमारे लिए कारगर रहता है, सस्ता रहता है और उसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो हम उस पर जरूर सोचेंगे और पर्चे पंपलेट की निकलने की बात है, वो केंद्रीय यूनिट इस पर अपना निर्णय लेगी, अपना उनका काम है। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो दिल्ली में हम लोग करने जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो ये ठीक ही रहेगा कि दिल्ली के लोग इसमें अग्रणी भूमिका में रहें। दिल्ली की हमारी जो यूनिट है, दिल्ली का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आरबीएम के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक न्याय परिषद के रूप में हो, और चाहे वो धम्म सेवक संघ डीएसएस के रूप में हो, तो वो सभी इसमें अग्रणी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज भी हैं जिनको हम लोग बाहर से जाकर के इतना इजीली नहीं कर पाएंगे जितना वहां से दिल्ली के हमारे साथियों। तो अगर उनको कन्वीनर या किस रूप में आगे रखा जाएगा, किस रूप में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये केंद्रीय यूनिट का काम है, या हम लोग भी बहुमत के आधार पर इस पर निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि कन्वीनर जो होता है, तो माना ये गया है अभी तक कि शायद वही सीएनसी है, वही ऑल इन ऑल है। तो ये थोड़ा सा बात मेरा अनुरोध है, इसे अदरवाइज न लें कोई भी। और दूसरा जो बजटरी प्रिपरेशन है, तो बजटरी प्रिपरेशन के लिए अभी तक हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो हमारे पास मेंबरशिप की रसीदें रहती हैं, तो उससे हम लोग ये काम करते रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐतिहासिक काम है, ये संविधान के संबंध में जो हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक्शन प्लान है, तो इसके लिए अगर कोई और भी इसका अल्टरनेट बन सकता है कि पर्टिकुलरली इसी काम के लिए हम, और उसमें जो है एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि किस प्रांत से कितना, किस स्टेट से कितना हमको लेना है, क्योंकि दूर के स्टेट वहां से आने में भी अपना उनका किराया भाड़ा भी खर्च होगा।
जो नजदीक के स्टेट हैं उनके ऊपर इसका बर्डन कम रहेगा। तो इस तरह का मेरा एक वर्जन है। और बाकी ये धरना प्रदर्शन अगर हम लोग संसद भवन पर करेंगे तो ये निश्चित ही एक दिन के धरना प्रदर्शन से हमको इसका ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा यही रहेगा कि इसको कम से कम एक वीक के लिए निर्धारित मानकर हम लोग चलें, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। यह कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय तुलसीदास लंगे साहब जम्मू कश्मीर को आमंत्रित करता हूं, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे दिल्ली के आधार स्तंभ इस कार्यक्रम के रहेंगे उपासक जी। माननीय लंगे साहब। मेरी बात आ रही है साहब? जी आ रही है। माननीय बादल सिंह बोस साहब जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी शायद जुड़े होंगे, जी राजेंद्र सिंह जाटव जी, जी 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 है ना, तो उनको भी मौका दे देना। जी। बहुजन समाज में हेलो, आवाज आ रही है सर, बात कर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को नमन करते हुए और आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को प्रणव बुद्ध जय भीम। ये जो 26 नवंबर का जो प्रोग्राम बना रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और इसमें 2 इशू हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या सामाजिक न्याय परिषद के बैनर तले किए गए। तो उसमें जैसे राजा राम साहब ने बताया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बताने की एक हमारा प्रयास है, लोकतंत्र प्रयास है। तो उसमें हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय का ये बैनर दोनों यूज कर सकते हैं। तो मेरी राय, क्योंकि राष्ट्रीय जो है अभी ये काफी पॉपुलर हो चुकी है, तो सामाजिक न्याय परिषद का अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए दोनों का कॉमन बैनर जो है हम इसमें लगा सकते हैं। और दूसरा जो है उसके लिए धन की व्यवस्था जो करनी है, उसके लिए मेंबरशिप के साथ साथ स्पेशल ड्राइव, स्पेशल कूपन जो है फॉर द पर्टिकुलर पर्पज, इस प्रोग्राम के लिए वो मुशव्वा के उनके द्वारा जो है वो धन इकट्ठा सभी स्टेटों को जो है कोटा अलॉट करके धन इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए, ताकि उस प्रोग्राम में जो है वो धन की कमी ना आए और प्रोग्राम जो सही ढंग से चल सके। तो मैं ज़्यादा बात को लंबा ना करते हुए मेरे यही 2 सुझाव हैं, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बात रखी। अब मैं उपासक जी से अनुरोध करूंगा, और उसके बाद गुजरात से तैयार रहेंगे माननीय खेमचंद सोलंकी साहब। माननीय उपासक जी, माननीय उपासक जी से अनुरोध है, माइक पर अनम्यूट करें और अपनी बात। माइक अनम्यूट करें उपासक जी। माननीय उपासक जी से मेरा अनुरोध है कि माइक को अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट कर लें सर। जी हो आवाज गया। आ रही है सर? जी आ रही है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और देश में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को कोटि कोटि करते हुए आज का जो विषय है 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या सामाजिक न्याय परिषद के बैनर तले कार्यक्रम होना चाहिए आदि आदि। संदर्भ में
मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बैनर तले ही कार्यक्रम होना चाहिए। और यदि सामाजिक न्याय परिषद का भी बैनर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संगठन हमारा आरबीआई पॉपुलर है तो उस पर ही हमारा फोकस रहे। दूसरा महत्वपूर्ण जो बात करने की यहाँ है, परमिशन के लिए। परमिशन के लिए जहां तक मुझे जानकारी है, जंतर मंतर पर कार्यक्रम के लिए, क्योंकि एक दो बार मैं भी जो पार्लियामेंट का जो थाना है मैं गया हूँ, तो 500 से और ज्यादा 700 से वो परमिशन ज्यादा नहीं देते हैं, और ज्यादा लोग जो आते हैं वो बिना परमिशन वाले होते हैं, चाहे वो 2000 आया है, 10,000 है, 50,000 आ जाए, लेकिन परमिशन वो इतनी सारी स्ट्रेंथ की वहां पर वो बिल्कुल नहीं देंगे। एक तो बात ये है। दूसरा बोलने की बात है, लगातार 6 दिन या कार्यक्रम एक दिन हो, तो सबसे पहली बात है कि हमारी सब जो 6 दिन हो या एक दिन हो, ये डिपेंड करता है हमारे संसाधनों पर और हमारे साथियों पर भी। यदि हम 6 दिन का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो अलग अलग राज्यों के जो साथी हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं या जिम्मेदार राज्य हैं या मजबूत राज्य हैं, वो एक एक दिन का 6 दिन का वो कार्यक्रम वहां पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एक दिन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश एक दिन कर सकते हैं, महाराष्ट्र एक दिन कर सकते हैं, ऐसा और 6 दिन का हो सकता है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। 6 दिन या 7 दिन के कार्यक्रम होंगे तो उनकी क्या कितनी लिमिटेशन है बैठने की, क्योंकि ये हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, तो हमें कानून के दायरे में रहकर ये सब कार्यक्रम और साथियों करना पड़ेगा। इसके अलावा भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कमेटी बनाना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कमेटी में जो साथी हो प्राय सभी प्रदेशों के जो या तो प्रभारी जिम्मेदार साथी या कम से कम राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो महासचिव है वो कमेटी में होने चाहिए। भले कमेटी वो 21 की बने, 11 की बने, बड़ी बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जिम्मेदार साथी है उन जिम्मेदार साथियों को उस कमेटी में रहना चाहिए। दिल्ली के साथी रहेंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय महासचिव मैं भी होऊंगा, लेकिन साथ साथ हमारे अन्य प्रदेश के जिम्मेदार साथियों को भी उस कमेटी में होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है। इसके अलावा बिना धन के, जैसे चर्चा भी कर रहे हैं हमारे साथी, बिना धन के कार्यक्रम नहीं हो सकता। कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा कार्यक्रम नहीं। तो धन की व्यवस्था के लिए पर्टिकुलर हम लोग कूपन छपा कर संविधान दिवस बचाओ के मौके पर विशाल धरना प्रदर्शन दिल्ली में आदि आदि जैसा बना पाए बनाना चाहिए, और उसकी रसीद के माध्यम से अपने सहयोगी से, संगठन से, जहाँ भी चाहते हैं हमें अपना पैसा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। क्योंकि कार्यक्रम अगर 6 दिन करना है, उसमें टेंट, तंबू आदि, माइक वाइक ये सब चीजें लगना ही है, और साथ साथ जो 6 दिन का 7 दिन 8 दिन जो भी लोग वहां पर रहेंगे उनके रहने की व्यवस्था भी, खाने की व्यवस्था भी आदि आदि हमें अरेंजमेंट और करना ही पड़ेगा। उसको भी हमें दिल्ली के साथी जो टीम के साथी बनेंगे उसको देखने का काम करेंगे। हालांकि हम लोग को कुछ साथियों की व्यवस्था हम अम्बेडकर भवन में कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा साथी होंगे तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। तो ये भी हमें अपने दिमाग में रखने की बहुत ज्यादा साथी जरूरत है। कार्यक्रम दूसरी साथी निवेदन ये है, कार्यक्रम हो तो प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी से पूरे देश में और विदेशों में भी इसका मैसेज जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नलिस्ट होते हैं। तो हम ये सोच के चले कि कार्यक्रम में शानदार करना है, बढ़िया करना है, तो शानदार है, बढ़िया कार्यक्रम करना है, तो अभी से इस कार्यक्रम में लगना पड़ेगा। और कार्यक्रम में लगने के बहुत सारे अनेकों तरीके हैं कि जितने भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं अलग अलग प्रदेशों में, अभी से हैंडबिल जो होते हैं, पर्चे आदि आदि का डिस्ट्रीब्यूशन करें,
और जगह जगह लोकल मीटिंग, बड़ी मीटिंग, जो मीटिंग है उन मीटिंग के बारे में पूरे देश के लोगों को अवेयर करें कि किन मुद्दों को लेकर हम दिल्ली चलने का जो मुहिम चला रहे हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। साथ साथ हमारा जो सोशल मीडिया है, हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी हमें ज्यादा सहारा लेना चाहिए, ताकि पता लगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। तो इस पर भी हमें साथियों आवश्यकता है तय करने की। और साथ साथ हमारा मांग पत्र कैसा हो, मांग पत्र भी अभी से बनना चाहिए और राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री का, विशेषकर राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र होते हैं, वो मांग पत्र भी हमारा अभी से तैयार रहना चाहिए। लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन ये है कि ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, तो सभी साथियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो जिम्मेदार साथी, और क्या बिना जिम्मेदारी के बाद बनने वाली नहीं है। क्योंकि अगर हमने कार्यक्रम की प्रारंभ कर दी और दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम कुछ डिस्कस करना चाहते नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी और कभी कभी इंस्टेंट फील होता है। तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात करनी है, क्योंकि अभी समय हमारे पास है। हम 6 दिन करना है तो 6 दिन करना है, तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, उसकी तैयारी हमारे पास है कि नहीं, संसाधन है कि नहीं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। या 1 दिन का करना है तो विशाल कम से कम वहां पर 1 लाख लोग हैं, आदि आदि। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सभी प्रदेशों के जो लोग हैं हमारे साथी, लगभग 1,000 आदमी हर प्रदेशों से यहाँ पर आने का काम करेंगे। छोटे राज्य अलग बात है, कम साथी है, लेकिन सभी प्रदेशों की यहाँ पर प्रदेश होगा, सभी साथी प्रदेशों के ज्यादा भारी मात्रा में लोग आएंगे, तो हमारे कार्यक्रम यहाँ पर साथियों सफल रहेगा। अभी भी मेरे तो साथी सुझाव भी दे रहे थे कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, मतलब समान विचारधारा, जिन समस्याओं से हम ग्रसित हैं उन समस्याओं के बारे में अपने दूसरे संगठन भी सोचने का काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे संगठनों का भी मदद ले सकते हैं कि भाई हमारा और आपकी राय जब एक जैसी है तो आप भी हमारे पास आइए, और उनका भी बैनर लगाने में नहीं सोचता कि कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए, उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं और अभी से इस कार्यक्रम में हमको लगना पड़ेगा। और एक मीटिंग से बात नहीं बनेगी, कई बार मीटिंग करनी पड़ेगी। हमने माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन भी किया कि आप दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली में 50-60 साथी बैठेंगे, पूरे कार्यक्रम की हम लोग यहाँ पर तैयारी की बाद चर्चा करेंगे। तो उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली आएंगे। अभी दिल्ली 24 तारीख को हमने दिल्ली में ईवी भवन में बुलाने का काम किया है। इस संबंध में हमने दिल्ली के साथियों की मीटिंग भी अभी पिछले जो फ्राइडे है की थी। इस कार्यक्रम के बारे में हमने लोगों को अवगत भी करा दिया है और माननीय अध्यक्ष जी आर इसके बारे में भी बताया है। तो ये पक्की बात है कि दिल्ली में जब कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली के साथियों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाएगी। तो मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, साथ साथ संगठन की पोजीशन क्या है हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, हर प्रदेशों में जानते हैं। तो जब ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो हमने संगठन को भी साथ साथ अपना मजबूत करें। विधानसभा जिला स्तर पर संगठन बहुत मजबूत हो, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तो मैन पावर हमारे पास आएगी, मैन पावर आएगी तो पैसा भी आएगा, लोग भी आएंगे। तो इस पर भी हमको साथ साथ साथियों ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम जब निर्धारित हो गया है तो कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। लेकिन बार बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दिमाग में रखिए, अगर 6 दिन कार्यक्रम करना है तो 6 दिन का कार्यक्रम सफल होना चाहिए, और अगर 1 दिन का करना है तो 1 दिन का कार्यक्रम भारी मात्रा में होना चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, और बात ध्यान में तब रखी जाएगी हमारे संसाधन पर डिपेंड करता है। बार बार करें, जो रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को सफल साथी बना सकते हैं। और मेरी और तमाम जितने साथी इसमें शरीक रहेंगे और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग दिल्ली के साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करेंगे। मैंने सभी साथियों को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपनी तरफ से बात को रखा है। अब मैं माननीय सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी माइक को अनम्यूट करें और बात को रखें। माननीय सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आरबीएम के संस्थापक मान्य भारती साहब को नमन करते हुए, कार्यवाहक अध्यक्ष मान्य फादर से बहुत साहब, जूम मीटिंग में जुड़े सभी सचिव महासचिव,
और उपासक उपासक जन को सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय है कि 26 नवंबर को दिल्ली में अधिवेशन के वो करने के लिए, तो 26 नवंबर को कौन से बैनर से करा जाए। तो मेरा सुझाव ये है कि सभी करनी चाहिए, और ये मेरा सुझाव है। दूसरा कि धर्म के लिए, तो धर्म तो हम जो आगरा कार्यालय से और हमको जो आदेश करते हैं वो धर्मदान, तो हम जितना आगरा कार्यालय से हमको आदेश मिलेगा वो तो हम धर्मदान करते हैं। दूसरा है कि हम ये है अभी क्या है, अभी दिल्ली का वेटिंग अभी से चल रहा है, वेटिंग टिकट हो रही है, तो जल्दी से हमको जो लोग हमारे साथ में आएंगे दिल्ली में 26 नवंबर के प्रोग्राम में, उसका रिजर्वेशन कराने लगा है, तो जल्दी से हम 2-3 दिन में रिजर्वेशन भी कराने के लिए तैयारी करेंगे। दूसरा है कि 21 जुलाई को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर के हमारा वहाँ रैली है, वो जंतर मंतर के मैदान में हमारी रैली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की, पेंशनरों की। तो हम गुजरात से 23 लोगों को लेके वहाँ जंतर मंतर मैदान पर 21 जुलाई को हम वहाँ रैली का आयोजन हमने किया है बड़ा, और पूरे देश से लोग आएंगे। तो हम इतना कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे नागपुर से हैं माननीय प्रकाश बोधी साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे चंडीगढ़ से हमारे प्रभारी जी हैं शीश कमर साहब। प्रकाश बोधी साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात। तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ, और आप सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि 26 नवंबर के धरना प्रदर्शन की चर्चा हो रही है, उसके फंडिंग की और कौन से बैनर चले, तो जो साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं सभी साथियों के सुझाव से सहमत हूँ कि फंडिंग कैसा हो, कौन से बैनर चले हो, तो मैं सभी साथियों के सुझाव से सहमत हूँ, मेरी सहमति है। और अभी अभी जो गुजरात से हमारे भाई साहब ने जो बात रखी कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, ट्रेन के रिजर्वेशन का, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रोग्राम फाइनल बनाए ताकि लोगों को ट्रेन का रिजर्वेशन करने में आसानी हो। गुजरात को लंबा स्टेट पड़ता है और दिल्ली आने में उनको ट्रेन बगैर रास्ता नहीं है, तो जितने जल्दी, तो गुजरात के जो भाई साहब ने अभी अपनी बात की उनसे मैं सहमत हूँ कि जितने जल्दी हो सके प्रोग्राम का फाइनलाइज करे ताकि लोगों को ट्रेन का रिजर्वेशन करने में आसानी हो। इतनी बात को रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रकाश बोधी साहब, निश्चित ही आपके विचार किया जाएगा। अगले वक्ता के रूप में हमारे चंडीगढ़ के प्रभारी माननीय शीश कमर साहब अपनी बात को रखें, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जाटव साहब। जी सर, माइक अनम्यूट है आपका। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। और हमारे सब बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, और आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राज्यवार सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करते हुए अपनी बात रखता हूँ सर। तो जैसा कि 26 नवंबर पे जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बारे में जो हमारे बैनर की बात हो रही है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के बारे में, तो सर सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमें इस बारे में जो हम प्रदर्शन करेंगे संविधान बचाओ के 26 नवंबर के उपलक्ष्य में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मिलना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो वो संविधान को बचाने के बारे में कितनी जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए, अपने नागरिकों के लिए। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले ही ये होना चाहिए, और सामाजिक न्याय परिषद को
इतने बारे में आगे आगे करना, इसको मेरे ख्याल में ज्यादा उचित नहीं मैं समझता हूँ। मेरी अपनी राय है। बाकी सब जो सभी की राय से जो बात निर्णय होगा उसको वो सर्वमान्य होगा, उसको भी मैं भी फॉलो करता हूँ। लेकिन मेरा व्यू यही है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन होना चाहिए जी। और दूसरा, ये जो बजट की बात की गई है, तो हमें इसका एक तो हमें सबसे पहले इसका बजट निर्धारित करना चाहिए कि हमारा कुल बजट कितना होगा, और बजट हम किस तरीके से मीट करना चाहेंगे उसको, वो राज्यवार हमें अपने जो यूनिट है उनको ये सौंप देना होगा कि भाई आपके हिस्से में इतना बजट आता है और आप इसको इतना सहयोग करेंगे। और तीसरा पर एक मेरा सजेशन है कि जंतर मंतर पे तो हम ये धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन राज्यवार हमें अपने राज्य की राजधानी में और जिले मुख्यालय पर भी इसका प्रदर्शन हमें करना चाहिए। क्योंकि अपने राज्य में अगर इसकी चर्चा नहीं है तो खाली दिल्ली में ही प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपने राज्यवार हमें अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस तरीके से मजबूत करने के लिए राज्यवार भी हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और इसको मतलब एक हफ्ता पूरे हमें वहां पर जिला मुख्यालयों में और अपनी जो प्रदेश की राजधानी में इसका धरना प्रदर्शन सर करना चाहिए जी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय जी सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में राजेंद्र जाटव साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार रखें, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे हमारे महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र जी झारखंड से। माननीय राजेंद्र जाटव साहब अपने माइक बंद करें। माननीय राजेंद्र जाटव साहब प्रदेश प्रभारी दिल्ली से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को म्यूट करें। अगर उपस्थित नहीं है तो मैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र साहब महासचिव झारखंड से हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को म्यूट करें। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो मैं अब हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय कमांडर माननीय योगेश बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि आपकी जवाबदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी सुरक्षा की, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अभी तक जिन भी साथियों ने बात रखी है मैं लगभग सभी से सहमत हूं, और जो 26 तारीख का जो नवंबर का संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम है, तो 26 तारीख संडे को है और उससे एक दिन पहले शनिवार है। तो सर मैं समझता हूं कि अगर 8-10 किलोमीटर का दिल्ली में पैदल मार्च हो जाएगा तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और चूंकि जो सभी बातें निकल के आ रही है ना, आरबीएम के बैनर तले ही प्रोग्राम मैं समझता हूँ वो सामाजिक न्याय परिषद को ले सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय परिषद के बारे में फिर जिनको हम सूचना देंगे, जिनको आमंत्रित करेंगे, तो वो साथी ये इसके बारे में पूछेंगे। तो अभी सामाजिक न्याय परिषद के जानकारी अभाव कम है, तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। और सोशल मीडिया से और अखबार में अभी से हम सभी लोग अपने अपने राज्य से, जिले से अगर ये खबर निकालें कि 26 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम है, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपका सुझाव नोट कर लिया गया है। सुझाव के अनुसार अगर परमिशन हमको पैदल मार्च की मिलती है और रूट चार्ट उसका क्या रहेगा हमको बताना पड़ेगा, इसके बाद ये संभव हो सकता है अनुमति के आधार पर। अगले वक्ता के रूप में हम इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार रहेंगे, विधि का काम देखेंगे, लीगल का काम देखेंगे, माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय सिद्धांत गौतम साहब।
माननीय सिद्धांत गौतम साहब, आप जुड़े हुए हैं, अपने माइक पर म्यूट करें। जी सर। जी मानव जी। और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी जो संचालन भी कर रहे हैं, उपस्थित सभी प्रांतों के पदाधिकारी और सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, अच्छी आ रही है। और जैसा कि सभी साथियों के विचार निकल करके आए हैं कि कार्यक्रम किस रूप में किया जाए, अधिकांश साथियों का विचार है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अगुवाई में ही कार्यक्रम होना चाहिए, उसी के बैनर के तहत ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो जब अधिकांश लोगों का विचार ऐसा है तो मेरा भी विचार इतर नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कई लोगों के विचार कुछ कंफ्यूजिंग रहे हैं, जिसमें उनमें स्पष्टता नहीं है। अभी भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कार्यक्रम को राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद के तहत किया जाए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत किया जाए, दोनों बैनर के तले किया जाए। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा साहब काशीराम जी के बारे में भी सोच करके, उनके बारे में, उनकी जो कार्यशैली रही थी उसके बारे में विचार करके भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में आप सबको पता है कि एक विचारधारा विशेष के बारे में कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं और उसका एक दायरा सीमित करने का प्रयास किया गया है, और उस दायरे को व्यापक बनाने के लिए साहब काशीराम जी ने उसका नाम लिए बगैर उसको व्यापक बना दिया, और नाम कुछ, काम किसी और शैली में किया, और नाम किसी और चीज का होता चला गया। और आज जो लोग साहब काशीराम जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं है, कि उसमें एक जो मूल काम होना था वो हो गया, और उन्होंने उस चीज का नाम भी नहीं लिया। और आज जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होने का प्लान किया जा रहा है, तो यहाँ मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम दूसरे कुछ संगठनों से, या जो लोग हमारे मूवमेंट से इतर हो गए हैं और अपने छोटे छोटे संगठन अपने अपने प्रांतों में चलाने का काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करें, चाहे वो कार्यक्रम किसी भी बैनर के तले हो, मगर उन लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करें पूरे राष्ट्रीय स्तर के मूवमेंट को ध्यान में रख करके, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़े काम की आवश्यकता है, और लोग छोटा छोटा अपने प्रांतों में संगठन बना करके काम कर रहे हैं। उनको इस बात का एहसास कराया जाए कि अगर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आकर के काम नहीं करेंगे या अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो उन शक्तियों को हम कमजोर नहीं कर सकते जो आज देश पर हावी हैं। तो ऐसा मेरा एक निवेदन है, जिसका विस्तार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं अपनी बात रख दूंगा। एक संकेत दे रहा हूं मैं यहाँ पर। और जहां तक बात है दिल्ली में कार्यक्रम के जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज होंगी, परमिशन की, और जो भी जरूरतें होंगी, उन सबको हम यहाँ पूरा करने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, तो उस दिन उसकी जो एक फाइनल रूपरेखा है वो तय कर ली जाएगी,
और दिल्ली की भूमिका, हाँ एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि 6-7 दिन का हम कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, उसको 6-7 दिन का कार्यक्रम ना करके उसे कम से कम समय का किया जाए और उस पर पूरी ताकत लगाई जाए, तो वो बेहतर रहेगा। उसको 6-7 दिन का ना करके कम टाइम का किया जाए, और जो लोग ठहरने की जो व्यवस्था है, उनके आवागमन की बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। तो जो हमारा प्रदर्शन का स्थल है जंतर मंतर, वहां पर क्योंकि बारिश का टाइम है, वहां पर वाटर प्रूफ टेंट लगा करके 2-3 दिन पहले ही, और जो भी लोग अन्य प्रांतों से आएंगे वहीं उसी स्तर, क्योंकि वहां पर बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है, और वहां खाने की व्यवस्था कर दी जाए लोगों की, और ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए, और वाटर प्रूफ टेंट लगा दिया जाए, तो लोग वहीं पर अपना ठहर सकते हैं। और अपेक्षा है, हमने कल परसों ही मीटिंग की थी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव गौरी प्रसाद उपासक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। तो उसमें हमने चर्चा की कि किस तरीके से लोगों से संपर्क किया जाए, संगठन को उस समय तक दुरुस्त किया जाए। 7 लोकसभाएं हैं, 14 जिले हैं, और सब जगह पर संगठन का विस्तार किया जाए और सक्रिय और जुझारू लोगों को उससे जोड़ा जाए, ताकि उस टाइम पर, कार्यक्रम के टाइम पर अधिकांश लोगों को इस कार्यक्रम में मोबिलाइज किया जाए। उस पर हमने चर्चा की है और उस काम में हम लोग लग जाएंगे अभी। और बाकी हमसे जो भी बेहतर हो सकेगा, क्योंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। और अन्य प्रांतों से, जैसे दिल्ली एक छोटा प्रांत है और दिल्ली में आरबीएम का काम बहुत देरी से शुरू हुआ है, तो जितना काम दूसरे प्रांतों में हो चुका है और जितने संगठन की तादाद, तो संगठन में जुड़ने वाले लोगों की तादाद अन्य प्रांतों में ज्यादा है, तो अन्य प्रांतों से लोग ज्यादा आए, और ताकि यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। क्योंकि दिल्ली में काम लेट शुरू हुआ है, तो इतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि हम पीछे 25 तारीख को भी कार्यक्रम कर चुके हैं, उसमें लगभग 200-250 लोग उपस्थित हुए थे। उनके माध्यम से दिल्ली में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ, जैसे योगी मिशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे 24 तारीख को, उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम साहब। आपकी हर बात पर गहन विचार मंथन किया जाएगा, और दिल्ली में कार्यक्रम और आंदोलन कैसे चलते हैं इसका आपको बारीकी से नॉलेज है। उसके अनुसार ही हम इस कार्यक्रम का खाका तैयार करेंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं नवनियुक्त राजस्थान प्रभारी माननीय राजकुमार बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को रखें, और विजय बौद्ध साहब छत्तीसगढ़ महासचिव तैयार रहेंगे। अगले वक्ता राजकुमार बौद्ध जी सर, नमोदय सभी धम्मबंधुओं को सादर नमोदय, जय भीम। आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आज बहुत सभी विद्वान लोगों के मैंने विचार सुने, और मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त तरीके से होगा। मैं और मेरे सभी साथी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से हम तैयार है सर, और जितना प्रयास होगा उतना ज्यादा हम प्रयास करेंगे। और पूरे राजस्थान के जितने भी साथी, कम से कम मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 100 लोगों की टीम इस कार्यक्रम में मतलब शामिल होंगे, और जितना भी सहयोग होगा सर मैं पूरी तरह से करने का प्रयास करूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय जी सर। राजकुमार साहब, अभी आपकी तैयारी कम है, राजस्थान की आप जब तक तैयारी कर लेंगे मुझे उम्मीद है 100 से आप ज्यादा ले जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जी बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू। और माननीय विजय बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को निमिट करें और अपनी बात को रखें, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे हमारे मुंबई से पुराने साथी हैं सारंग अंबोरी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। मेरी आवाज आ रही है महोदय? जी सर, आ रही है। देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय महासचिव,
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ उन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथियों अभी हम लोग आसाराम बौद्ध जी और रामलाल साहू जी के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ के 12-13 जिले दौरा कर चुके हैं और इस हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 5, 6, 7 का अगस्त को कार्यक्रम है। शनिवार, रविवार, सोमवार का दिन पड़ रहा है। उसकी तैयारी के साथ साथ दिल्ली में संविधान दिवस के ऊपर जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अब रहा सवाल, क्योंकि कार्यक्रम में सहयोग और खर्चा आएगा तो जो सेंट्रल से आदेश होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं और भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को कूपन या रसीदें भेज दी जाए या मिल जाए तो हम उस पर भी कार्य करके लोगों से सहयोग करेंगे और वॉल पेंटिंग और बैनर पोस्टर का भी हम लोग तैयारी करेंगे ताकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दीवारों में लिखेंगे। अभी जो हम जितने भी 10-12 जिलों में घूमे हैं उनके सभी साथियों का नाम और मोबाइल नंबर नोट कर चुके हैं। वो सेंट्रल में हम लोग प्रत्येक जिले से 10-10 लोगों का नाम देंगे कार्यालय सचिव के पास व्हाट्सएप के द्वारा। और अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हैं। हम लोग अभी तक दुर्ग, भिलाई, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, किरंदुल, बचेली, जगदलपुर और आखिरी कोना जो तेलंगाना का बॉर्डर है जो मेरे प्रभार में भी है वो बिल्कुल भोपालपट्टनम एक छत्तीसगढ़ का आखिरी कोना है, वहां तक जा चुके हैं और वहां से मात्र 10 किलोमीटर दूर तेलंगाना का सीमा लगा हुआ है। और मैं सोच रहा हूं कि वहां पर और भी लोगों से चर्चा किया तो तेलंगाना के कुछ साथियों का नंबर भी दिया गया मेरे को। और इस तरह से मेरी रिपोर्टिंग है और चूंकि मैं ज्यादा समय न लेता हुआ बहुत से साथियों को बोलना है, प्रयास करेंगे जो सेंट्रल का आदेश होगा उसका पालन अक्षर से किया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मुंबई से माननीय सारंग अंबोरी साहब से अनुरोध करता हूं कि अब अपनी बात रखें और इसके बाद तैयार रहेंगे लल्लन दास जी। आपका हैंड रेज बहुत देर से है, आप इसके बाद तैयार रहेंगे। माननीय सारंग अंबोरी जी अपनी माइक को अनम्यूट करें मुंबई से। जी सारंग अंबोरी जी अभी माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। लल्लन दास साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें। माननीय लल्लन दास जी माइक अनम्यूट करें। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर सभी के विचार बहुत अच्छे हैं और जो प्रोग्राम आप तय किए हैं ये बहुत सुंदर है। बस आज की मीटिंग में मैं इतना कहूँगा कि मैं जरूर हाजिर रहूँगा। सिर्फ एक बात पे मैं अपना मत रखूँ, 7 दिन का प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर कुछ थोड़ा कम करते हैं ताकि वहाँ पे रुकने में दिक्कत नहीं होगी। अभी आता है मुश्किल दौर। आपको बताया गया आप में से जो टीम हारेगी उसमें से 2 लोग आ जाएंगे। जो टीम जीती है वो चुनेगी।
हेलो। जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, अब क्लियर आ रही है। हाँ सर, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, प्रोग्राम जो भी आपने रखा है बहुत ही सराहनीय है और बहुत साथियों ने अपनी बात रखी है। उस सभी बातों को मैंने अच्छे से सुना है। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस फंक्शन में मैं भी आना चाहता हूँ। सिर्फ मैं अपना एक मत प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम 7 दिन का थोड़ा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर कम अगर करते हैं तो वहाँ रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी 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 साहब, जय भीम नमो बुद्धाय। आपके विचार का स्वागत है और निर्णय इस पर माननीय संस्थापक जी का रहेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे महासचिव शेषराव घांगे साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे दूसरे महासचिव माननीय रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब। लल्लन साहब, आपका माइक अनम्यूट है, आप अपने विचार रखें। उसके बाद शेषराव साहब। जी लल्लन दास साहब, आपका माइक अनम्यूट है, अपने विचार रखिए। लल्लन दास बौद्ध साहब कोलकाता। हेलो जी हेलो। जी जी आवाज आ रही है आप। हाँ सर, आवाज मेरी आ रही है सर? आ रही है। हेलो। जी बात रखें सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर बात रखें, आपकी आवाज आ रही है। बहुत महासभा के अध्यक्ष और यहाँ के जितने भी सम्मिलित हुए सदस्यों को जय भीम नहीं उठाकर हमने सभी बातों को सुना और प्रोग्राम को बहुत अच्छा और अच्छे ढंग से रखा गया है। कभी तो इससे कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन कुछ कमी जैसे लोगों कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ कहना है जो कमी है, तो उसको अध्यक्ष साहब को थोड़ा करी दे और कभी सारी कुछ जा रहे हैं। तो बाकी जो बचा हुआ जो मसला है या कुछ ऐसा कमी अगर उभर के आएगा तो सर को ठीक करेंगे ही। और हम लोग वेस्ट बंगाल से जोगेन्द्र सरकार या और भी जितने जो अधिकारी हैं, हम लोग आ रहे हैं दिल्ली। हम लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे और लोगों को भी इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे वेस्ट बंगाल करके हम लोग जितने जो सदस्य हैं सब आएंगे और लोगों को लेकर आएंगे। इतने कहते हुए मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, इस बात आप मिल देंगे। इसके बाद मैं के बॉस साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात को रखें। के बॉस साहब बोध गया। माननीय के बॉस साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें। माननीय के बॉस साहब, आपका माइक अनम्यूट है, अपनी बात रखिए। के बॉस साहब अभी हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं शेषराव घांगे साहब जो हमारे महासचिव है उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के विषय पर अपनी बात रखें। शेषराव साहब अगर उपस्थित नहीं है तो मैं माननीय बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। जय सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। सर, ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हमारा एक किस्म का समझो कि हमारी पूरी जान इस पर लगी हुई है। हमारा दाव लगा हुआ है इस पर, तो हमें जी जान से प्रोग्राम करना होगा। इसमें कोई भी कताई नहीं बरतनी होगी। इसके लिए हमें डिसिप्लिन भी क्रिएट करना पड़ेगा और हमें धन का भी इकट्ठा करना पड़ेगा
और लोगों में जागृति भी लानी पड़ेगी कि हमें वहां पर दिल्ली में बोलने जा रहे हैं तो किसी किस्म की कोई भी हम वहां पर जो बोले या कोई वो लफ्ज तोड़ मोड़ के बोले, कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकलना चाहिए कि जिससे हमारे आरबीएम पर कोई स्टिग्मा लगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हम यही चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को अगर कम से कम समय तक किया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज्यादा समय पर रहेगा तो उसमें कोई ना कोई त्रुटियां निकल जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम में खामियां निकल ही जाती हैं। तो इससे कम से कम समय पर किया जाए, थोड़े समय लिया जाए तो हमें इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सत्र ऊंचा करना है और हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा विचारधारा है, हम विचारधारा पर भी काम करेंगे। जो विचारधारा है कि हमने मनुवादियों के लिए हमें लड़ रहे हैं, हमें बचाना है तो कैसे बचाना है, नजर रखते हुए हमारे सभी साथियों से यही अपील है कि हम इसको इतना सक्सेसफुल करें कि हम लोगों को पता चले कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस स्तर पर काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, और कैसे जो मान्यवर काशीराम के शिष्य हैं और कैसे उन्होंने एक डिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है, तो कैसे फोकस करेंगे। इन शब्दों के साथ जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी संयोजक माननीय शुद्धोधन बड़बड़े साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय शुद्धोधन बड़बड़े साहब। अच्छी जगह। अगर बड़बड़े साहब उपस्थित नहीं है तो मैं अब अंतिम वक्ता के रूप में हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें। उसके बाद फिर हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए साहब को आमंत्रित करेंगे। सर मेरे वॉइस आ रहा है? जी आ रहा है। बुद्ध अम्बेडकर सारे बहुजनों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष से लेकर सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम कहता हूँ। साथियों, आज 26 नवंबर के विषय में चर्चा हो रहा है, उसको कैसे हम सफल करें। तो हमारा जो फाइनल अथॉरिटी है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जो 26 नवंबर संविधान दिवस है, उस 26 नवंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरबीएम का बैनर में हो, साथ साथ में जो न्याय परिषद है, धम्म सेवक संघ है, उनका नाम भी जोड़ा जाए। और तीसरा बात है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर जितने भी अंबेडकर बहुजन बुद्ध संगठन है सभी को निमंत्रण किया जाए। निमंत्रण इसलिए किया जाए कि जिस मकसद से 26 नवंबर जो संविधान बचाने की, संविधान सुरक्षा के बारे में जब हम धरना आंदोलन कार्यक्रम करेंगे, उसके विषय पर बताते बताते हम उसी माध्यम से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एम एंड ऑब्जेक्ट भी बोल सकें इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सबको इसलिए बुलाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि लोग जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो टेंट है उसका एक तो कमेटी फॉर्मेशन होना चाहिए, जिस कमेटी के अंदर एक संयोजक, सह संयोजक और भी साथी को लेकर कमेटी किया जाए ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। तीसरा है कि सोशल मीडिया एंड प्रेस का एक कमेटी गठन किया जाए, उसमें भी संयोजक, सह संयोजक रखा जाए। और उड़ीसा से भी हमारा एक सम्राट राज है और दिल्ली में भी बहुत साथी होंगे, उनको भी लिया जाए और कमेटी गठन किया जाए। 3 नंबर। 4 नंबर है ये 7 दिन तक हमें कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग जितना व्यस्त हो गए हैं, एक दिन का कार्यक्रम करते करते सुबह हो गया 11-12 बजे पहुंच गए, शाम होते होते, दोपहर रहते होते खत्म हो जाता है, तो उतना प्रभाव नहीं हो सकेगा मेरे विचार से। तो इसीलिए 7 डे कार्यक्रम किया जाए और उसका जो पहला 4-5 दिन जो दिल्ली प्रदेश का जो सटा हुआ जो स्टेट है, जिनको नजदीक हो रहा है, वो आए
और उसमें 4-5 दिन चलाएं और अंतिम में जो 25-26 होगा या 26 होगा, उसमें पूरा भारत का सभी राज्यों से साथी लोग शामिल होंगे। एक जनसलाब होकर हम लोग अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और हमारा जो सुरक्षा के काम में जो धम्म सेवक संगठन है उसको लगाया जाए हमारा सुरक्षा के लिए। दिल्ली प्रदेश के तो पुलिस रहेंगे, लेकिन धम्म सेवक संघ का जो पूरे देश से उसको लगाया जाए। साथ साथ में और एक ठो काम किया जाए कि जो इस कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के लिए केंद्र कार्यालय से बैठकर हर राज्य को कितना आएंगे उनको एक टारगेट दिया जाए और फाइनेंशियली कितना हेल्प होगा उसको भी टारगेट दिया जाए। और उससे पहले तो कमिटी फॉर्मेशन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन, टेंट और जो अलग अलग कार्यक्रम जो खर्चा होगा, उस कमिटी एक तो एस्टिमेट करे कि कितना खर्चा आ रहा है। उसी हिसाब से हर राज्य को राज्य की स्ट्रेंथ हिसाब से, राज्य की ताकत के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम अगर देंगे तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली हमको आरबीएम को स्ट्रेंथन करना है। आपको थोड़ा मतलब 1-2 शब्द कह के मैं रखता हूँ, क्योंकि उड़ीसा के अंदर हमेशा देखा गया कि भुवनेश्वर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं संगठन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उतना नहीं हो पाया। मैं भी बहुत कोशिश किया हूँ और जब 18 जून को हमारा जूम मीटिंग हुआ था, उस दिन हमारा भक्त साथी को लेकर हम लोग 5 जिला कमेटी फॉर्मेशन किए हैं और अभी मैं 2 दिन हुआ है आकर भुवनेश्वर में बैठा हूँ और कैसे भुवनेश्वर उड़ीसा का जो राज्य राजधानी है वहीं पर आरबीएम वीक है, संगठन नहीं है। वहाँ कैसे संगठन को बढ़ाया जाए उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे आगे जाकर हम लोग ये एक ऐसा माध्यम है 26 नवंबर को कि सारे जितने भी बहुजन संगठन है और अंबेडकर बुद्ध संगठन है उनके सामने में सरकार को तो हम लोग विज्ञापन देंगे, अपना बात कहेंगे, साथ साथ में हम अपने जो पहचान रख पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे कहने का मौका दिया गया और सबको नमो बुधाय, सप्रेम जय भीम। और अल्टीमेटली हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डिसीजन लेंगे। इसी बात को रखते हुए मैं अपना विचार रखता हूँ। नमो बुधाय, सप्रेम जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज विषय के अनुसार 100 साथी मीटिंग में जुड़े, 100 में से 20 साथियों ने अपने विचार रखे। सभी के विचार हम नहीं सुन सकते, अगली बार कुछ साथियों के विचार लेने के लिए साहब की अनुमति के अनुसार रखा जाएगा। आज के वेबिनार पर अध्यक्षीय और फाइनल उद्बोधन के लिए माननीय संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार रखें। माननीय धर्मप्रकाश पाठक। उन्हें एक बार सभी साथियों को नमो बुद्धाय करते हुए सभी साथियों ने लगभग 23-24 साथियों ने अपनी बात को रखा है, तो सभी की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना गया है। और चूंकि अभी 10:30 से ज्यादा का समय हो गया है, कार्यक्रम के बारे में सभी के विचार आए हैं, तो अगली मीटिंग हम लोग करेंगे 23 जुलाई को। मैं तो चंडीगढ़ में रहूंगा। उस मीटिंग की हमारे अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब की अध्यक्षता में वो मीटिंग होगी अगली वाली। जब तक के लिए आप सब लोगों को विचार करना है, जैसा कि चर्चा हुई है उस पर आप सबको और मनन करना है और खास काम जो करना है चर्चा मनन के साथ साथ वो भी खास काम है, उसके साथ ही साथ जो काम करना है तो वो 26 नवंबर के लिए अभी से आप लोगों को अपने रिजर्वेशन करा लेना है। सभी को रिजर्वेशन करा लेना है। सभी राज्य मंडल और जिला में जो हमारे साथी हैं उनको जितने भी संगठन हैं गैर राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, बाबा साहब फूले, साहू, कबीर, रविदास, बिरसा मुंडा, गुरु घासीदास,
जितने भी हमारे 150 करीब गुरु संत हैं, उनके अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरियाओं में, उनके जहाँ उनकी कर्म भूमि रही है वहां उनके अनुयायी हैं, उनके संगठन हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उनसे भी आप लोग अभी से संपर्क स्थापित करें और उन्हें भी इस मुहिम में जोड़ें, निमंत्रण करें उनको, और जोड़ें, और जोड़ने की ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथी उसमें कोशिश करें। ये है। बाकी दूसरा, सभी राज्यों के साथी एक 10 दिन के लिए 10 लोगों की सूची बनाएं। ऐसे 10 लोगों की सूची जो बेरोजगार हैं, जो घर में बैठे हैं, जिन पर कोई काम धंधा नहीं है। तो ऐसे लोगों की प्रत्येक राज्य से आप लोग 10 लोगों की सूची बनाकर सेंटर ऑफिस में भेजें, जिनको यदि 7 दिन का होता है प्रोग्राम या 5 दिन का होता है, तो सभी राज्यों से 10 साथी आ जाएंगे। तो 20 राज्यों से भी 10 साथी आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो 200 साथी वहां 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन परमानेंट बैठ सकेंगे। उनके खाने की हर किस्म की जो जरूरतें हैं, उसका इंतजाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से रहेगा। और अगर वो ज्यादा गरीब हैं, अपना किराया भाड़ा भी नहीं कर सकते हैं, तो राज्य यूनिटों के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, वो उनका आने का जाने का टिकट भी बनवा दें। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो 200 साथी हमारे पास लगभग परमानेंट बाहर रहेंगे। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, आने जाने वाले अलग से बने रहेंगे, जो रोज आएंगे, रोज समर्थन करेंगे, रोज सहयोग करेंगे। लेकिन लगभग 150 से लेकर 200 व्यक्ति यदि हमारे प्रत्येक दिन धरने पे बैठते हैं, तो मैं समझता हूं वो धरना बहुत अच्छा होगा, बहुत सफल होगा। दिल्ली के लोग भी रोज आते रहेंगे, कुछ लोग सुबह आ जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, लेकिन ये साथी हमारे परमानेंट रहेंगे। पूरे धरना प्रदर्शन की व्यवस्था को संभालने के लिए तो मैं चाहूंगा कि 10 साथी प्रत्येक राज्य से हम DSS के भी तैयार करें। अभी से 10 लड़के, नौजवान लड़के हम लोग तैयार करें। और उपासिकाओं में, लड़कियों में, अगर हमारे घर में हमारी बहन है या हमारी पत्नी है या हमारी बेटी है या हमारी नातिन है, हमारी रिश्तेदार है, तो उसको भी हम लोग तैयार करें, कोशिश करें। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 लोग यूनिफॉर्म में कम से कम आप लोग जरूर तैयार करें। तो वो रोजाना व्यवस्था भी देखेंगे, धरने पे भी बैठेंगे, उनका भी 10 दिन का रहेगा। वो भी आप ऐसे लोग निकालें जो मतलब समय दे सकें। और अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनका भी आने जाने का टिकट आप राज्य की तरफ से जो कलेक्शन करेंगे, जो सहयोग राशि करेंगे, उसी में से उनका टिकट आप लोग बना दें और वो भी वहां रहें, जिससे एक हमारा अनुशासन भी निकलेगा और एक पूरे देश और दुनिया के लोग देखेंगे भी कि भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास या सामाजिक न्याय परिषद के पास इनका अपना एक फोर्स भी है, इनका एक धम्म सेवक संघ भी है और उसके बाकायदा यूनिफॉर्म में लोग हैं हमारे। तो इस तरह से ये आप सब साथी करें। मैं समझ रहा हूं मुझे आज ज्यादा बातें आप लोगों के बीच में नहीं कहनी है, केवल कुछ रसीदें जरूर छपेंगी, कलेक्शन की रसीदें छपेंगी। और कोशिश करिए आप लोग, देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जनाधार खड़ा करना, मानवतावादी महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की सोच पर आधारित, बाबा साहब फूले साहू अंबेडकर की सोच पे आधारित जनाधार तैयार करना, जनमानस तैयार करना, ये उद्देश्य है। और उस जनमानस की शक्ति का प्रदर्शन करके जो सरकार ट्रैक से हटकर, लाइन से हटकर, संवैधानिक नियमों से हटकर या लोकतांत्रिक मूल्यों से हटकर अपनी अठधर्मी पर उतारू है, उसको रोकना, उसको ब्रेक करना,
ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप ये कोशिश करिए कि आपके प्रत्येक जिले से कम 100 लोग 26 नवंबर को जरूर हाजिर हो, जरूर उपस्थित हो। 100 लोग अगर आप 2 बस भी करते हैं, एक जिले से 2 बस करते हैं, तो एक बस में 50-60 लोग आते हैं। 50-60 लोग आते हैं तो आप 100 लोग आराम से ला सकते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा दूर के साथी हैं तो अभी से आप रिजर्वेशन करा लीजिए। रिजर्वेशन करा लीजिए। H2 में बहुत सस्ता टिकट बनता है, बहुत सस्ता, 200-250 रुपए में 600-700 किलोमीटर का टिकट बन जाता है। तो उस समय मौसम भी होगा जो गर्म नहीं होगा, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। नवंबर में बहुत ही अच्छा मौसम होगा, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, गुलाबी मौसम होगा, गुलामी, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, बहुत अच्छा मौसम होगा। तो अभी आप टिकट भी करें और कोशिश करिए। देखिए हमें कोशिश ही करनी है। कुछ लोग थक जाते हैं सुनकर, साहब 100 लोग कहां से जाएंगे, 100 लोग कहां से जाएंगे। तो ठीक है 100 लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक व्यक्ति से शुरुआत तो करिए, गिनती तो शुरू करिए। पहले 1 की कोशिश करिए, फिर 2 की करिए, फिर 3 की करिए, ऐसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और 100 पे कोई ब्रेक नहीं है। अगर 100 से ज्यादा भी आप ला सकते हैं तो भी आप ला सकते हैं, लाइए, है ना। तो ये खास बातें मैंने आप लोगों को कही है। इसके लिए बॉल पेंटिंग आप लोगों को कराना होगा, सितंबर से शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से वॉल पेंटिंग आप लोगों को पूरे देश में करानी है। आपको 1 नवंबर से होर्डिंग्स लगवाने हैं पूरे शहरों में। जहां भी आप लोग अपने मजबूत कार्यकर्ता तैयार कर लेते हैं तो होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े शहरों में, ठीक है ना। और इसी तरह से छोटे छोटे बैनर भी आप लोग बनाएं, बहुत सस्ते बनते हैं। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे आप 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से उन बैनरों को, पोस्टरों को भी लगाना शुरू कर दें। देखिए मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो मकसद है मानवतावादी समाज को तैयार करना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, उसको लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तैयार करना, ये मकसद है। तो ये मकसद प्रचार प्रसार से ही संभव होगा। और माउथ टू माउथ और सोशल मीडिया, जो हमारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, उनकी हमको मदद लेनी है। वो बेचारे गरीब लोग हैं, तो उनको 500 रुपए भी आप दे दोगे, एक को एक बार में 500 रुपए दे दोगे, तो वो आपकी बहुत अच्छी एक वीडियो बना के लगा देता है। तो वो उस वीडियो को फिर आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर किस्म के सोशल मीडिया पे आप उसको अपलोड करिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है और निर्णय ले लेंगे, सब लोग मिलजुल के निर्णय ले लेंगे प्रोग्राम कैसा करना है। कुछ साथियों ने कहा कि 7 दिन का ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है नहीं ज्यादा होगा। उसमें हम 7 दिन के लिए 2-2 लीडर भी तय कर लेंगे पूरे देश से कि पहले दिन के जो धरना होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो 2-2 साथी कर लेंगे। एक पहले दिन का ये 2 साथी नेतृत्व करेंगे, दूसरे दिन का ये 2 साथी नेतृत्व करेंगे, तीसरे दिन का ये 2 साथी करेंगे, चौथे दिन का ये साथी करेंगे, 5वें दिन का ये, 6वें दिन का ये, हो जाएगा। आप चाहेंगे तो बात करके साथियों से 7 दिन की जगह 5 दिन का भी कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन 5 दिन का जो रखा गया है उसका मतलब सिर्फ ये रखा गया है कि हम लोग वहां तैयारी भी बहुत अच्छी कर सकें, वहां रहकर, उसी स्पॉट पर रहकर, उसी जगह रहकर अच्छी तैयारी कर सकें। और इस बीच 4-5 दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे मीडिया के माध्यम से हम पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में कर सके। और पूरी दुनिया के राजदूत वहां रहते हैं, उनका सिर्फ काम है रिपोर्टिंग करना, क्या हो रहा है। ये जो कैमरा का रोल उनका होता है, बोलते नहीं, वो बोलने की अनुमति नहीं है उनको अनुमति है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या गतिविधियां चल रही हैं, उस गतिविधियों को, उस आंदोलनों को वो अपने देश की सरकार को अवगत कराते, लिख के अवगत कराते रहते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 27 देशों की जो संसद है,
27 देशों की जो संसद है उन्होंने वहां एक प्रस्ताव पेश किया है, और वो प्रस्ताव पेश किया है कि भारत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार एक धर्म विशेष को बढ़ावा दे रही है और दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका दमन कर रही है, उनको कमजोर कर रही है। ये भारत का मीडिया जो गोदी मीडिया है ये बहुत नालायक है, ये नहीं बता रहा, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है पूरा। भारत का भी जो हमारा सोशल मीडिया है उन्होंने भी कई उसके रिकॉर्ड पूरे किए हैं, और जो प्रस्ताव पेश किया गया उस पूरे प्रस्ताव को हिंदी और इंग्लिश में कई सोशल मीडिया के साथियों ने उसको डाला है। आपको खोजिए, उनको ढूंढिए, और एक एक शब्द का वो बता रहे हैं। तो देखिए ये जो 27 देश जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, मजबूत ये देश हैं, तो उन्होंने ये जो प्रस्ताव लाए संसद में प्रस्ताव लाए हैं, तो ये रिपोर्ट उनको कहां से मिल रही है? तो उनको यही रिपोर्ट मिल रही है कि उनके जो रिपोर्टर होते हैं बड़े गुमनाम तरीके से पार्लियामेंट, जंतर मंत्र, देश के कोनों में, राज्यों तो इसी तरह से हमारा भी जब ये प्रोग्राम चलेगा, 7 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, तो इसकी रिपोर्टिंग पूरी दुनिया के लोग करेंगे, पूरी दुनिया के लोग करेंगे, और पूरी दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई भारत में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो सरकार के कुछ निर्णयों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जो सरकार वहां अलोकतांत्रिक रवैया अपना रही है, उसके लिए उन्होंने संसद भवन पर जंतर मंत्र का मतलब है संसद भवन, संसद भवन पर उन्होंने 7 दिन धरना प्रदर्शन किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। तो ये खास बातें, 2-3 बातें मैंने आपको कही है। बहुत जल्दी पर्चे का डिजाइन कर लेंगे, स्टिकर का डिजाइन कर लेंगे, बैच का डिजाइन कर लेंगे, बैनर का डिजाइन कर लेंगे। खास 2-3 बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, अभी से टिकट बुक करा लीजिए, प्रत्येक जिले से 100 लोगों की लिस्टें बनाना शुरू कर दीजिए। करीब के लोग हैं वो बसों के द्वारा आ जाएं, दूर के लोग हैं वो ट्रेन में, बोगी में अभी से टिकट करा लीजिए। बहुत सस्ती मिलती है H2 की टिकट। स्लीपर का जो रेट होता है, अगर स्लीपर का रेट 400 रुपए है तो H2 का रेट मात्र 200 रुपए है। सीट होती है बैठने की। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिए, और 10 लोग, 10 ऐसे लोग प्रत्येक राज्य से जो बेरोजगार हैं या बुजुर्ग हैं या जिन पर कोई काम धंधा नहीं है, फ्री है, उनको कहिए चलिए साहब 10 दिन आपका खाना, आपका रहना, आपकी सेवा हम करेंगे। आप इस पुण्य कार्य के लिए संसद भवन जंतर मंतर पर बैठिए। तो सभी राज्यों से 10 अगर साथी बैठेंगे तो 200, 250, 300 लोग रोज बैठ लेंगे, और 26 नवंबर को विशाल प्रोग्राम जैसी प्लानिंग है, योजना है, उस तरह से कर लेंगे। बाकी शेष जो साथी छूट गए हैं, तो मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से और इंजीनियर अपने रमेश मनोगोत्रा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि सेंटर ऑफिस में मुकेश गौतम से संपर्क करके जो राज्यों के साथी और हमारे जो कुछ साथी छूट गए हैं, उनको भी आप 23 जुलाई को मौका दे दीजिए उनकी बात रखने का, और आप लोग कर लिए। मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन अध्यक्षता हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब की रहेगी। तो 10 लोग आप धरने के लिए, और 10 लोग एक राज्य से ज्यादा नहीं है, 10 लड़के DSS के अपने योगेश गौतम जुड़े हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप सभी राज्यों के अध्यक्ष प्रभारियों के नंबर सेंटर ऑफिस से ले लें, और आप 10 लड़कों की जो DS के सिपाही हमारे तैयार होने हैं उनकी भी सूची तैयार करवाएं। तो इतना कहकर मैं आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज की मीटिंग के बहुत सारे बिंदुओं को आपने क्लियर किया है, और दूसरे पार्ट में मीटिंग रहेगी, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को विधिवत हैंडबिल और रूपरेखा तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग के समापन के लिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं
कि अपने अपने माइक ओपन कर लें और सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन करें। सभ्य पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा आज की बैठक की समापन की घोषणा की जाती है। सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जो खा लो भैया। जय भीम।